नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल है। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको कैलकुलस चैप्टर पढ़ाऊंगा और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। 8A एक्सरसाइज आज हम कवर करेंगे बच्चों। अब 8A एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के जितने भी पार्ट्स हैं उनको मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में कवर किया है। वो वीडियो आप मेरा ज़रूर देख लेना। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में ये फंक्शन आपको गिवन है और ये फंक्शन फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी क्वेश्चन गिवन होगा और उसका डिफरेंशिएट करना है तो वहाँ पर क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर शॉर्टकट आपको करना है dy/dx = 1 + y²। तो देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप देखना है और बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। तो ये सब बेसिक फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोनों साइड का डिफरेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में। तो y चेंज हो जाएगा dy/dx में। ये आ गया dy/dx। अब जो इसका राइट हैंड साइड है बच्चों, वहाँ पर क्वेश्चन टूल लगाना है। क्वेश्चन टूल में जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम होल स्क्वायर करेंगे। जो भी डिनोमिनेटर लिखा है उसका होल स्क्वायर कर दिया, उसको नीचे लिखना है। अब ऊपर क्या आएगा, देखो ये डिनोमिनेटर ऊपर आपने कॉपी करना है। यहाँ पर sin x + cos x। अब फिर न्यूमरेटर का dy/dx करना है। dy/dx ऑफ न्यूमरेटर क्या है, sin x - cos x। sin x - cos x, बीच में माइनस साइन आता है। फिर आपने क्या करना है, माइनस साइन के बाद अब न्यूमरेटर कॉपी करना है। यहाँ पर न्यूमरेटर है sin x - cos x। उसके बाद dy/dx ऑफ, अब डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर का, इसका sin x + cos x का। dy/dx ऑफ sin x + cos x। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन रूल है, ठीक है। इस तरह से हम अप्लाई करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। जब फ्रैक्शन फॉर्म में फंक्शन गिवन होगा तो इस तरह से आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है बच्चों। चलो अब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अगले स्टेप में साइन प्लस कॉस तो ऐसे ही रहेगा, sin x + cos x ये ऐसे ही रहेगा। इसका डिफरेंशिएट करो और इसमें पहले साइन का dy/dx ये होता है cos, ये आपको याद होना चाहिए। cos का dy/dx माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इतने पार्ट में आ जाओ। देखो ये तो ऐसे ही रहेगा जैसा है, sin x - cos x। अब इसका डिफरेंशिएट करो। साइन का होता है बच्चों cos x और cos का माइनस साइन x। और डिनोमिनेटर में sin x + cos x का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा बच्चों। अब आपने क्या करना है, देखो अगले स्टेप में ये है sin + cos और ये भी क्या है, sin + cos, ठीक है। sin + cos, इसको आप लिख सकते हो होल स्क्वायर। sin x + cos x का होल स्क्वायर ऐसे। और इसके साथ इसको ब्रेक भी कर दो, ऐसे डिनोमिनेटर को लिख दो इसके साथ। मतलब इस वाले पार्ट के साथ आपने ये डिनोमिनेटर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में आ जाओ। देखो बच्चों, यहां पर ध्यान देना क्या एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूं। यहां पर ये जो माइनस साइन है ना, इसको आपने बाहर एडजस्ट करना है। जैसे ये माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस का बीच में क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। ये जो cos - साइन है ये बन जाएगा sin - cos। जब ये फैक्टर sin - cos बनेगा और यहाँ भी क्या है sin - cos, तो यहाँ पर आ जाएगा sin - cos का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर आएगा sin x - cos x का होल स्क्वायर। और इस डिनोमिनेटर को भी इसके साथ एडजस्ट कर दो नीचे। अब देखो ये हो गया कैंसिल। अगले स्टेप में 1+, यहां पूरा 1 आ जाएगा और यहां से होल स्क्वायर कॉमन ले लो। sin x - cos x, sin x + cos x का होल स्क्वायर। और बच्चों ये है y। आप क्वेश्चन देखो ये किसके इक्वल है, ये पूरा आपका y के इक्वल है। इसको मैं रफ पढ़ता हूं और ध्यान से देखो, y किसके इक्वल है, sin - cos / sin + cos। तो इसको मैं y लिख दूंगा, तो ये आएगा 1 + y²। यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर। और ये आपका प्रूफ हो चुका है
dy/dx हमने फाइंड किया है जो 1 + y² के इक्वल आ चुका है। देखो बच्चों, यही आपको प्रूफ करना था। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन नंबर 7। और यहां पर अगर देखोगे तो फर्स्ट वाले पार्ट में दो टर्म्स है, दो टर्म्स इनटू में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में आपने पहले वाले को फर्स्ट मानना है, दूसरे वाले को सेकंड मानना है। ठीक है, तो देखो कैसे अप्लाई करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है बच्चों। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, 2x² - 1 फर्स्ट टर्म आपने लिखनी है, और d/dx ऑफ सेकंड टर्म यहां पर क्या है, x³ + 4 का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, फिर आपने सेकंड टर्म लिखना है x³ + 4 का होल क्यूब। अब d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म, d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है, 2x² - 1। कितना क्लियर बच्चों, यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट में प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है क्योंकि ये दो टर्म्स इनटू में है। ठीक है, तो हमने यहां पर डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। ठीक है बच्चों, अब बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे x² का डिफरेंशिएट 2x होता है, x³ का होता है 3x²। तो ये सब बेसिक जो फॉर्मूलेज है वो आपको याद होने चाहिए, तब जाके आपको ये सब समझ में आएंगे। ठीक है, और कुछ मैंने रूल्स इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर पहले पावर को सॉल्व करेंगे, पावर उसके बाद बेस को सॉल्व करेंगे। छोड़ना, अगले स्टेप में देखो बच्चों, ये तो ऐसे ही रहेगा 2x² - 1। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखो बच्चों, यहां पर पहले ये वाली पावर सॉल्व होगी, जो बाहर वाली पावर है 3, ये आएगी आगे इस तरह से, और यहां से 3 में से 1 कम हो जाएगा, 2 बचेगा। उसके बाद अंदर जो बेस है उसका अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। अब बेस का अलग से डिफरेंशिएट करोगे तो x³ का आएगा 3x², और इस वाले 4 का आएगा 0। ठीक है, ये सब मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, मैं साइड में आपको समझा देता हूं। देखो दोबारा से, d/dx ऑफ x³ + 4 है का होल क्यूब है। इसको मैं साइड में समझा देता हूं बच्चों। यहां पर आपको पावर और बेस वाले रूल को फॉलो करना है। होता क्या है, जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा कि बेस आपका x नहीं है, x के अलावा कोई दूसरी टर्म है, जैसे 2x + 3 या 2x² + 4, इस टाइप की टर्म्स आ गई, जैसे यहां पर है x³ + 4, तब आपने क्या करना है, पहले पावर को सॉल्व करना है। तो पावर को सॉल्व करने का मतलब पावर आगे आएगा, इस तरह से लिखना है, और उसके बाद अलग से डिफरेंशिएट करना है बेस का। पावर सॉल्व कर दिया, जो बेस बचेगा उसका अलग से डिफरेंशिएट करना है, ऐसे। ठीक है, आई बात समझ में। पहले स्टेप में पावर सॉल्व होगा, दूसरे स्टेप में बेस सॉल्व होगा। बेस सॉल्व होने का मतलब बेस का डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा आपका 3x³ + 4 का होल पावर 2, और ये इसमें देखना x³ का बन जाएगा 3x², और इस 4 का बन जाएगा 0। ठीक है, अब बेसिक फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। x³ का क्या होता है 3x², और 4 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 होता है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर आप डायरेक्ट कर दिया है। पहले पावर सॉल्व करी, यह आ गया, देन बेस सॉल्व किया, 4 का 0 और x³ का 3x²। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस टर्म को एज इट इज लिखना है। अब d/dx ऑफ दिस टर्म, इस टर्म का d/dx करेंगे। अब यहां पर देखिए 1 का 0 आ जाएगा, और 2 इस वाले x² का करेंगे तो कितना आएगा, 2x, 2 2 बन जाएगा 4, यानी 4x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब करते हैं एडजस्टमेंट। इसमें देखो 3 3 जा 9, 2x² - 1, फिर ये लिखना है आपने x³ + 4 का होल स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म लिख देना, इनटू में 3x² प्लस, फिर ये वाली टर्म लिखो 4x और x³ + 4 का होल क्यूब। कॉमन ले सकते हो आप, यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, x³ + 4 का होल स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 9 3 जा, यहां पर 9, 1 मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, 3 3 जा 9 हो चुका था, तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको 3 को हटा देना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना आप 9x², फिर ये आएगा आपका 2x² - 1, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ये तो कॉमन आ चुका है।
अब प्लस यहाँ से होल स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो यहाँ बचेगा 4x और x क्यूब प्लस 4, एक फैक्टर बचेगा क्योंकि दो फैक्टर यहाँ से कॉमन आ चुके हैं बाहर, तो यहाँ पर एक फैक्टर बचेगा। तो बच्चों ये आंसर है। सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पर है फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म में लगेगा क्वेश्चन टूल। कैसे करना है देखो बच्चों, क्वेश्चन टूल में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है प्लस का स्क्वायर करेंगे, ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दिया आपने, फिर आपने डिनोमिनेटर कॉपी करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है x की पावर 4 प्लस 1, बीच में आएगा माइनस साइन, फिर न्यूमरेटर कॉपी करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स, अंडर रूट 1 प्लस एक्स ऐसे लिखा जाएगा। अब इतने पार्ट का डिफरेंशिएट करो, 1 का 0, x की पावर 4 का आएगा 4x क्यूब, ये आ गया 4x क्यूब, x की पावर 4 प्लस 1 ये ऐसे लिखा जाएगा। अब इतने पार्ट का डिफरेंशिएट करो। अब इसको समझने के लिए पहले यहाँ समझो बच्चों, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका होता है 1/2 रूट एक्स, फिर जो बेस होता है ना x, इसका अलग से डी बाई डी एक्स करेंगे, x का 1 हो जाएगा तो आंसर मिलेगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये प्रोसेस दिमाग में रखना, ठीक है, तब जाके रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अंडर रूट 1 प्लस एक्स, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स का, तो इसको भी मैं इसी फॉर्म में लिखूंगा पहले, 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह कितना है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ भी कितना आएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब जो बेस है ना यहाँ पर 1 प्लस एक्स, इसका अलग से डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स। तो देखो बच्चों 1 का 0, x का 1, मैं दोबारा बोलता हूँ, इस वाले 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और x का 1 होता है बच्चों डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये तो पूरा 1 बन जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर इसका जो डिफरेंशिएट आएगा वो कितना आएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, बाय में क्या चल रहा है स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 प्लस एक्स आ गया। अब क्या करना है देखो, इसके इंटू इससे कर दो, मतलब इसके इंटू आप इससे कर दो इस पूरे टर्म से, तो 2 4 8, यहाँ पर 8 आ गया, एक्स क्यूब आ जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स, रूट 1 प्लस एक्स कितना आएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पर आएगा माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स, और फिर इसकी इंटू इससे हो जाएगी तो यहाँ पर कितना आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और साथ में क्या 2 भी था, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना एडजस्टमेंट कर लोगे। 8x क्यूब की 1 से इंटू करो कितना आ रहा है 8x क्यूब, 8x क्यूब को x से इंटू करो कितना आ जाएगा प्लस 8x की पावर 4, यहाँ पर है माइनस एक्स की पावर 4 और माइनस 1। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो देखो इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर 1 है, और इसका पावर होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2, मतलब इतने पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो पावर क्या आएगी बेस सेम, पावर आ जाएगा 3/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स का होल पावर 3/2, और साथ में 2 भी है। अब जो आंसर आ रहा है इसको मैं रफ करता हूँ, इसको सॉल्व करना है बच्चों, इतने इसको सॉल्व करो, देखो 8x क्यूब और यहाँ पर है 8x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, तो कितना मिलेगा 7x की पावर 4, और साथ में क्या है फिर प्लस 8x क्यूब, और साथ में क्या है माइनस का 1 बाय ट्वाइस 1 प्लस एक्स का होल पावर 3/2, ये आपका आंसर है। पार्ट में देखो ये पावर और ये बेस, यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि पहले पावर को सॉल्व किया जाएगा, देन बेस को सॉल्व किया जाएगा, मतलब बेस का फिर अलग से डिफरेंशिएट किया जाएगा। कैसे करना है ध्यान से देखो, पावर क्या है -1, इसको पहले मैं ढंग से लिख लेता हूँ, यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे लिख लो पहले इसको, अब करो डिफरेंशिएट, पहले पावर सॉल्व होगा, पावर सॉल्व करने का मतलब इसको इस फॉर्म में लिखना है, n जो भी बेस होगा और n-1, ठीक है, मतलब जो भी n है वो आगे आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, बस बेस आपका x की टर्म में होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ पर -1 आगे आ जाएगा, ये बेस है x बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ये बेस आ गया, और इस -1 में से -1 कर दो, इतना क्लियर, ये पावर को सॉल्व कर दिया। देन बेस को सॉल्व करना है, मतलब बेस को सॉल्व करने का मतलब बेस का अलग से डिफरेंशिएट करना है, ऐसे। ठीक है बच्चों, माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, -1 यहाँ आ गया माइनस का 2। ठीक है बच्चों, इसमें x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और 1 बाय एक्स ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स ये होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना बच्चों।
तो 1/x का होता है -1/x²। अब देखो अगले स्टेप में ये माइनस साइन को अगर प्लस करना है तो उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। ये तो पता ही होगा ना, अगर पावर माइनस में है उसको प्लस में करना है तो रेसिप्रोकल करना होता है। तो यहाँ पर हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका x² और ये नीचे आ जाएगा आपका, इसको ढंग से लिखो पहले, ये पावर यहाँ चली जाएगी तो ये ऊपर जाके x² बनेगा और नीचे आ जाएगा आपका x² + 1 का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, इतना क्लियर? मतलब माइनस का प्लस हो गया, पावर आपका एडजस्ट भी कर दिया मैंने, यहाँ पर होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर x² आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर? अब इसको भी सॉल्व करो, देखो ये आएगा आपका x² - 1/x²। ये हो गया कैंसिल, आंसर मिलेगा माइनस साइन के साथ x² - 1, माइनस साइन नजर आ रहा है, x² - 1/x² + 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर है बच्चों। फोर्थ वाले पार्ट में देखो बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, d/dx ऑफ tan 4 2x। देखो कैसे करना है। मैंने आपको उससे पहले क्वेश्चन बताया था कि जब डिफरेंशिएट करते हो पावर पहले सॉल्व की जाएगी, फिर बेस, अगर एंगल भी आएगा तो फिर देन उसके बाद एंगल, पावर बेस एंगल, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो, डिफरेंशिएशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखो पावर, पहले पावर सॉल्व करो, पावर आगे आया उसमें से एक कम हो गया, पावर को सॉल्व कर दिया मतलब। ठीक है, अब बेस का डिफरेंशिएट करो अलग से। बेस क्या है यहाँ पर, tan 2x। tan का डिफरेंशिएट कितना आता है, sec², ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर आएगा sec², एंगल क्या है 2x। अब इसका अगला स्टेप भी बनेगा, पावर बेस के बाद आता है एंगल। अब एंगल का डिफरेंशिएट करो, d/dx ऑफ एंगल, एंगल क्या है 2x, तो x का कितना आ जाएगा 1, 2 बचेगा, 2 4 जा 8, tan³ 2x sec² 2x। बस क्वेश्चन नंबर 8 को ढंग से पढ़ लो बच्चों, आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ग्रेडियंट फंक्शन, dy/dx फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों ग्रेडियंट का क्या मतलब है वो आगे वाले चैप्टर्स में क्लियर करेंगे, बस इतना बता दूं कि ग्रेडियंट का मतलब होता है, मतलब ये रिलेट करता है स्लोप से। अब स्लोप का मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ किया जाएगा वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपने इतना ध्यान रखना है कि जब ग्रेडियंट फंक्शन फाइंड करना है तो उसका मतलब dy/dx फाइंड करना है बस। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। जैसे सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, y = x - 7x², तो इसका अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y बन जाएगा dy/dx, ये आपको पता होना चाहिए, y का dy/dx होता है, x का बच्चों 1 होता है, 7x² का आ जाएगा, 2 आगे जाएगा तो 14x, बस ये आंसर आ गया, ये आपका ग्रेडियंट फंक्शन आ गया। अब सेकंड वाले पार्ट में भी y का बन जाएगा dy/dx। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में y का dy/dx होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 4 देखो ये है x की पावर 7 आगे आएगा तो 7 4 जा 28, x की पावर 6, 3 3 जा 9 x² प्लस 5x का 5 आएगा, x 1 हो जाता है और कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया बच्चों, ये आ गया ग्रेडियंट फंक्शन। 9 में फाइंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आपको फाइंड करना है, मतलब स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने के लिए आपको ग्रेडियंट फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, मतलब पहले dy/dx फाइंड करना पड़ेगा। देखो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार यहाँ पर दोबारा पढ़ लेना, फाइंड द ग्रेडियंट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, बेसिक पूरा हम एप्लीकेशन डेरिवेटिव में पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ पर मैथड आपको सिखा देता हूँ। देखो ये है y = x² + 5x, ये है कर्व, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में तो मुझे मिलेगा dy/dx, y का बनेगा dy/dx, x² का कितना आएगा 2x और 5x का आएगा 5। तो बच्चों ये जो मिला है ना, ये ग्रेडियंट फंक्शन है। ठीक है, इसी की हेल्प से हम ग्रेडियंट मतलब स्लोप फाइंड करते हैं। और कैसे फाइंड करेंगे, जो गिवन पॉइंट होगा ना वो यहाँ पुट कर देंगे, इंडिकेटेड पॉइंट को प्लॉट करना है। जैसे ही आप इंडिकेटेड पॉइंट को प्लॉट करोगे, यहाँ पर x की जगह 0 आ जाएगा और आंसर मिलेगा 5। तो बच्चों ये स्लोप आ गया है। इसको आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन कौन सा है, ये गिवन फंक्शन है x² + 5x। ठीक है, तो इसमें एक टेंजेंट जा रही है और टेंजेंट के स्लोप की ही बात होती है यहाँ पर
किसके स्लोप की बात हो रही है? टेंजेंट के स्लोप की बात हो रही है। तो मुझे उस टेंजेंट का स्लोप निकालना है जो किस पॉइंट से पास हो रहा है? 0,0 0,0 मान लेते हैं यहाँ पर है, तो 0,0 से ये टेंजेंट पास हो रही है, तो मुझे इस वाले टेंजेंट का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? जो भी गिवन फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएट करना है, मतलब ग्रेडियंट फंक्शन आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब इस ग्रेडियंट फंक्शन की हेल्प से हमने जब पॉइंट यहाँ पर प्लॉट किए तो मुझे 5 आंसर मिला। तो ये जो 5 आंसर है बच्चों, ये इस टेंजेंट का स्लोप है। ये उस टेंजेंट का स्लोप है जो कहाँ से पास कर रहा है? 0,0 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो ये आगे हम रीड करेंगे, अभी फिलहाल मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया है। बस ये माइंडसेट आपको लेके चलना है अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होगा और किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे? dy/dx की हेल्प से फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये था क्लियर? यहाँ पर देखो, ये दे रखा है सेकंड पार्ट में भी आपको स्लोप निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। तो y का बन जाएगा dy/dx, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर लगेगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म वाला फॉर्मूला, क्योंकि 2 टर्म से इनटू में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। इसमें क्या होता है? फर्स्ट टर्म लिखना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन। आप देखो सेकंड में 3 है, इसका 0, 2x का 2 आ जाएगा। फिर सेकंड टर्म आपने लिखना है 2x + 3, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x + 1 में 1 का 0, x का 1, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा इनटू में। फिर आपने क्या करना है? ये तो dy/dx फाइंड हो गया ना, फिर आपने इस dy/dx में 2,2 ये पॉइंट प्लॉट कर देना है। 2,2 लेना है, इस पॉइंट को यहाँ प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप पॉइंट को प्लॉट करोगे तो आपको एक नंबर में आंसर मिलेगा। वो नंबर वाला जो आंसर होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को बताएगा, और वो उस स्लोप ऑफ टेंजेंट को बताएगा जो पॉइंट 2,2 से पास हो रहा है, सॉरी पॉइंट 2,21 है, पॉइंट 2,21 से पास हो रहा है। ठीक है, जैसे ये कर्व आ गया, इस कर्व में टेंजेंट है, अब ये टेंजेंट जो है 2,21 से पास हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस टेंजेंट का स्लोप निकलेगा जैसे ये पॉइंट आपने dy/dx पर पुट कर दिया। तो इस प्रोसेस को आगे हम बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ देखो x की जगह बस x 2 है ना, यहाँ पर 2 पुट कर दो, 2 + 1 × 2, यहाँ भी कितना आएगा भाई? x की जगह 2 पुट करो तो कितना आ रहा भाई? 3 और 2 6, 2 × 4 + 3 7, कितना आंसर मिलेगा? 30। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, यहाँ पर भी देखो फंक्शन गिवन है, ये f(x) है, 3x² - 4x, और हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x। f(x) का डिफरेंशिएशन होता है f'(x), 2 × 3 = 6x, 4x का 4। जैसे y का dy/dx होता है ना, वैसे ही f(x) का f'(x) होता है। dy/dx भी क्या बताता है? डिफरेंशिएशन को। ठीक है, डेरिवेटिव के साइन को बताता है। उसी तरह से f'(x) भी डेरिवेटिव के साइन को बताता है, और ये तो आपने क्लास 11 में ही पढ़ा होगा। तो बच्चों ये आ गया f'(x), मतलब ये भी आपका dy/dx ही है, दोनों एक ही होता है, f'(x) और dy/dx। ठीक है, और यहाँ पर आपको f' निकालना है, नहीं सॉरी f' गिवन है और a का वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, तो f' किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है, f' = 5। अब देखो जैसे f'(x) कितना आ गया? 6x - 4, तो f' कितना आएगा? x की जगह a आ गया ना, यहाँ भी x की जगह a आ जाएगा, तो f' कितना आएगा? 6a - 4। बस x की जगह आपने यहाँ पर a कर देना है। क्लियर? जैसे x यहाँ पर a में चेंज हुआ तो यहाँ भी x a में चेंज हो जाएगा और बन जाएगा 6a - 4। ठीक है, = 5। 6a इसको वहाँ लेके जाओ, 5 + 4, 6a = 9, और a मिलेगा 9/6 यानी 3/2। 3/2 मतलब 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, a का वैल्यू आपका निकल चुका है। और इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल आपने सबने क्लास 11th में जरूर पढ़ा होगा, और जिसको नहीं आता है वो मेरा वाला वीडियो देख लेना, चैनल में मैंने अपलोड किया है फर्स्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड, तो वो अगर देख लोगे तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। वैसे ये 11th का टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो इसको तो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हर एक क्वेश्चन को मैंने समझाया है,
बस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।